देखिए स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रिक करंट में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चों, उसका डायरेक्शन क्या होता है। उसके डायरेक्शन की बात करें अगर हम लोग, तो स्टूडेंट्स इसका डायरेक्शन कन्वेंशनली आप दोनों बेस पे दे सकते हैं। कई टीचर्स पॉजिटिव चार्ज के बेस पे आंसर देते हैं, कई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे आंसर देते हैं, तो कई से बैटरी बेसिस पे आंसर देते हैं। आप अलग अलग तरीके से इन आंसर्स को दे सकते हो। मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास ये वायर है, ये वायर एक बैटरी से कनेक्टेड है इस तरीके से। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हर वायर का एक रेजिस्टेंस होता है। उस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे बच्चों। रेजिस्टेंस एबिलिटी होता है वायर का करंट को रोकने का। हमेशा हम लोग इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। सीरीज में एमीटर लगाते हैं जो करंट मेजर करता है। बच्चों कन्वेंशनली ये माना जाता है कि पॉजिटिव, कई बुक्स में देखेंगे कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल पे खत्म हो जाता है। कि जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है इन आउटर सर्किट। कहाँ पे? आउटर, क्योंकि इनर सर्किट तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा ना। अगर आउटर सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी टू द नेगेटिव होगा। तो एक पॉइंट मैं लिख सकता हूँ, इन द आउटर सर्किट। बच्चों जो आउटर सर्किट है वहां बता सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपका करंट फ्लो करता है। बच्चों जिस साइड आपका करंट फ्लो करता है, मान के चलिएगा कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं या पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये इसी डायरेक्शन में जाते हैं। किस डायरेक्शन में बच्चों? जिस डायरेक्शन में आपका करंट होता है पॉजिटिव चार्ज उसी के अलोंग जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर करंट होता है। या कई बुक्स में देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है आउटर सर्किट में। कई बुक्स में क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन इससे किधर फ्लो करता है स्टूडेंट्स? ऑपोजिट फ्लो। तो देखिए कई बुक्स में कई डेफिनेशन पर मतलब वही है। क्या आप ये बताइए कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल जाता है, ये भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है। आप ये बताएंगे कि जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन जाता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जाता है, उधर करंट होता है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जिधर करंट होता है इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट होता है। क्या पता पेपर में क्वेश्चन पूछे कि ये डायरेक्शन है करंट का, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? क्या इसी के साथ होगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट। हाँ, प्रोटॉन इसके साथ, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके साथ होगा। तो आई थिंक आपको पहला टॉपिक जो आज की क्लास का था कि डायरेक्शन क्या होता है करंट का, वो क्लियर होगा बच्चों। करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जाता है और इधर ही प्रोटॉन फ्लो करता है, लेकिन अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट। फटाफट आप इन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। देखिए स्टूडेंट, सेकेंड टॉपिक आज के लेक्चर का, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो सर्किट का मतलब ही होता है कोई भी क्लोज पाथ। सर्किट का मतलब ही होता है कोई भी क्लोज पाथ, दैट इज कॉल्ड द सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट है मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होने वाले। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में क्या आते हैं? बैटरीज आती है, वायर्स आते हैं, बल्ब आते हैं, स्विच आते हैं, आपके पंखे वगैरह हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इतनी सारी चीज़ें किसी को भी आप उस सर्किट के अंदर डाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, आप देख रहे हो मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक वायर, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक वायर, स्विच लगाया गया है जो अभी बच्चों खुला हुआ है, ओपन स्विच है। फिर यहाँ से वायर को बल्ब की तरफ लेके गए हुए। अभी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि जो आपका स्विच है वो बच्चों ओपन। तो आपने क्या किया है, आपने छोटा सा सर्किट देख रहे, क्लोज पाथ। इस क्लोज पाथ को क्या बोलते हैं? सर्किट। और सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, बैटरी, स्विच, वायर, बल्ब, ये सब क्या है? इसके कंपोनेंट्स। तो बच्चों अगर
इस तरीके का आप सर्किट बनाते हैं, कोई भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ बनाते हैं, क्लोज कंडक्टिंग, क्लोज है, कंडक्टिंग की करंट यहाँ से जाएगा, तो ऐसे पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। पर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज कंडक्टिंग पाथ तो है, आपके घरों में सोचिए कितने सारे बल्ब लगे होंगे, कितने सारी बैटरीज कनेक्टेड होंगी, कितने सारे स्विच कनेक्टेड होंगे, पंखे होंगे, फ्रिज होगा, एसी होगा, कूलर होगा, कितने फ्लोर्स होंगे। चलिए तो आपके घर की बात है, कोई मॉल है, कितने फ्लोर्स होंगे, कोई होटल्स है, कितने फ्लोर्स होंगे। तो आप सोचिए अगर हम उसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने बैठ गए तो कितने बल्ब, कितनी वायर्स, ये यहाँ से जा रहा है, ये वहाँ से जा रहा है, हौच पौच जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, हौच पौच कर जाएगा। जैसे आर्किटेक्चर को आपने कई बार देखा होगा, वो एक ना छोटे से प्लेन पेपर में सिंबल्स बना देते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग होगी, इतने मीटर का ये होगा, इतने मीटर का वो होगा। वहाँ बिल्डिंग नहीं बनाते स्केच पेन से बैठ कर, ये बिल्डिंग हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकेंड फ्लोर हो गया, तो बहुत दिक्कत करेगा वो चार। तो आर्किटेक्चर क्या करते हैं, तो सिंबल्स की फॉर्म में शो करते हैं कि चलो बैटरी का एक सिंबल बना देते हैं, चलो एक स्विच का सिंबल बना देते हैं, चलो एक वायर का सिंबल बना देते हैं, चलो एक बल्ब का सिंबल बना देते हैं। क्या रहेगा, हमें बहुत सारे बल्ब बनाने से बढ़िया है हम बल्ब के वहाँ पर सिंबल्स बना देंगे। तब हम बच्चों उसको इलेक्ट्रिक सर्किट ना कह के उसको हम लोग सर्किट डायग्राम्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम। ये फर्क होता है, देखिए बच्चों, इसी को अगर मैं सिंबल, सिंबल मतलब ये बल्ब है, बल्ब का सिंबल, वायर है, वायर का शो किया जाता है, स्विच, ओपन स्विच, बैटरी, लगा दिया बैटरी। तो आपने इसमें क्या फर्क देखा, दोनों अलग अलग चीज है क्या, नहीं, दोनों सेम है। एक में आप क्लोज कंडक्टिंग पाथ बना रहे हैं, दूसरे में भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, लेकिन आपने क्या किया बच्चों, इन सब के सिंबल शो कर, बल्ब का सिंबल, स्विच का सिंबल, वायर का सिंबल, बैटरी का सिंबल, सबके सिंबल शो करती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड सर्किट। एग्जाम में क्या पता है, 1 नंबर 2 नंबर का पूछ रहे, बताइए सर्किट डायग्राम में और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फर्क है बच्चों। तो फर्क सिर्फ इतना सा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्लोज कनेक्टिंग पाथ जब बनाते हैं तो हम सबके डायग्राम बना देते हैं, बल्ब के, बैटरी के, स्विच के, वायर के, पर उन्हीं को अगर हम उसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें, अभी मैं आपको सारे सिंबल्स बना के दिखाऊंगा स्टूडेंट, अगर सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, वो आपका सर्किट डायग्राम। तो चलिए अगर हम स्विच को क्लोज कर दें तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, यहाँ भी स्विच को क्लोज कर दें तो ये बल्ब, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आज का दूसरा टॉपिक हुआ। क्या लिखा है डेफिनेशन, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एक कंटिन्यूअस, लगातार, कहीं रुक नहीं रहा है, लगातार, कंडक्टिंग पाथ, कंडक्टिंग मतलब करंट पास कर रहा है, रुक नहीं रहा कहीं भी, कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर्स जिससे करंट जा सके। एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसमें वायर्स हो, रेजिस्टेंस हो जैसे बल्ब, स्विच हो, और किसके बीच में हो, बैटरी के बीच में। देख रहे हो आप, बैटरी के बीच में ही बल्ब है, बैटरी के बीच में ही स्विच है। तो इसको ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इज इट क्लियर, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में आप इन्हीं कंपोनेंट्स को बस एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हो। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अलग अलग सिंबल्स, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप बच्चे नोट डाउन करो। और स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने जितने भी आपके सिंबल्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के यहाँ शो कर दिए गए। सबसे पहले आपके सामने ये सेल शो किया गया है बच्चे। जो बड़ी सी लाइन होती है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, तो छोटी लाइन होती है नेगेटिव टर्मिनल के लिए। अगर ऐसे बहुत सारे सेल आप जोड़ दे, देखिए एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा, 2 सेल है इसके अंदर, तो ये बैटरी बन जाता है बच्चों। सिंपल एक लाइन कनेक्टिंग वायर है और ये जॉइंट वायर होता है ना, कई बार जैसे मान लीजिए एक वायर है, इसी में दूसरी वायर जोड़ देते हैं, आप जोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं जॉइंट वायर। ये है क्रॉस वायर। क्रॉस वायर मतलब बच्चों जैसे मेरा हैंड है, एक हाथ के ऊपर एक हाथ जा रहा है ऐसे, तो ये जॉइंट नहीं है, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। जॉइंट का मतलब है ऐसे जुड़े हुए 2 वायर, इसको बोलते हैं जॉइंट वायर्स। और ये किसको क्या बोलते हैं, क्रॉस वायर्स। तो क्रॉस वायर्स को ऐसे इसके ऊपर से शो किया जाता है। ये है बच्चों फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस मतलब ना इसका वैल्यू बढ़ रहा है बच्चों, ना इसका वैल्यू घट रहा है। अगर इसका वैल्यू 50 ओम है तो 50 ओम ही रहेगा। ओम ऐसा यूनिट होता है बच्चों रेजिस्टेंस का, जल्दी उसका लेक्चर भी आने वाला है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है और ये फिक्स रेजिस्टेंस है बच्चों। दूसरा आपका ये वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जैसे यहाँ मैंने टच किया हुआ इसमें,
कि बच्चों अगर यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे तो वायर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, अगर आपने इसी को यहाँ टच कर दिया, वायर को उठा के यहाँ पे लगा दिया, रेजिस्टेंस कुछ और होगा। तो ये अपने आप को वेरी कर रहा है, वेरी मतलब चेंज कर रहा है रेजिस्टेंस, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। रियोस्टेट बच्चों होता रेजिस्टेंस ही है, पर इसका वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, इसका नहीं बदल सकते, फिक्स रेजिस्टेंस। और ऐसे शो क्या आता है इसको? एमीटर आप जानते हैं, करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज मेजर करता है। आप चाहें तो यहाँ शो कर सकते हैं। एक और स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों? ये करंट को और वोल्टेज दोनों के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, मेजर तो नहीं करता है, लेकिन किसी सर्किट में करंट है कि नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है, इस चीज़ को ज़रूर वहाँ पर डिफ्लेक्शन दे के बता देगा कि हाँ वहाँ पर है या नहीं है। जैसे करंट आएगा या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, गैल्वेनोमीटर एकदम से अपने अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पर करंट या पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये ओपन स्विच हो गया, आप देख सकते हैं ये दोनों वायर्स दूर दूर है, जैसे आप इसको टच कर देंगे तो आपकी क्लोज स्विच हो जाएंगी, या उसको ओपन स्विच को ऐसे शो कर सकते हैं, बीच में डॉट लगा देंगे तो क्लोज स्विच हो जाएगा। ये हो गया बच्चों बल्ब का सिंबल। तो ये सारे सिंबल्स हैं बच्चों जो पेपर में कई बार 1 मार्क का पूछ सकता है। बल्ब का सिंबल बनाइए, वायर का सिंबल बनाइए, क्रॉस वायर का बनाइए, जॉइंट वायर का बनाइए। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को ये टॉपिक भी क्लियर होगा कि सिंबल्स क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। इन सिंबल्स की जरूरत इसलिए बच्चों ताकि आपको कभी भी कोई भी क्लोज सर्किट पढ़ना हो तो आप उसमें सिंबल्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कीजिए।